हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन माई चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग क्या है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 में। तो 25 जनवरी 1950 में इसका जो स्थापना हुआ था। और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय इसका मतलब है कि इसका जो विवरण है संविधान में हमारे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है जितने भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनका जो चुनाव होता है, इनका जो इलेक्शन होता है, इन सभी का जो कार्यभार इसी के ऊपर में होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो केंद्र के ओर से हो गया, लेकिन साथ ही साथ राज्यों में भी क्या है, राज्य चुनाव आयोग होता है जो क्या है पंचायतों, नगर पंचायतों, इन सब का जो चुनाव है इसको कराता है। तो यहाँ जो केंद्र में जो आयोग है, मुख्य आयोग जिसको बोलेंगे, मुख्य चुनाव आयोग, उसका जो कार्य है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनके जो चुनाव होते हैं इनको सुचारू रूप से कार्य कराना। और जो राज्य चुनाव आयोग है उसका जो काम होता है पंचायत, नगर पालिका, ये सब में जो चुनाव होता है उसको सही तरीके से कराना। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसका संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या दिया गया है, इसका जो अनुच्छेद देखने वाले हैं। तो संविधान में जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 यहाँ तक जो इसके बारे में दिया गया है। तो 324 में देखते हैं क्या दिया गया सबसे पहले। तो 324 में संविधान में क्या लिखा गया है कि चुनाव का जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। तो जितना भी चुनाव होगा मुख्य रूप से जो केंद्र की तरफ से, वो जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 325, तो अनुच्छेद नंबर 325 में क्या है, धर्म, जातीय, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने, उनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। इसका मतलब है भारत में जो भारतीय नागरिक हैं उनको यह अधिकार है कि वो अपना जो वोट है दे सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जाति का हो। हालांकि उसका जो उम्र है 18+ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद नंबर 326, इसमें क्या लिखा गया है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। तो यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा, जो राज्यों की विधानसभा है, उनका जो चुनाव है वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। मतलब जो 18+ रहेंगे वो इसमें चुनाव वोट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 327, इसमें क्या बोला गया है, विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। तो विधानसभाओं में जो चुनाव होता है उसका जो, उसके संबंध में प्रावधान बनाने की जो है संसद के पास शक्ति है। मान लो हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, तो जो राज्य विधानसभा में जो चुनाव होगा तो उसका जो है किस प्रकार से होगा, यहाँ थोड़ा सा नियम धर्म क्या है, संसद भी, पार्लियामेंट भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद नंबर 328, तो ऐसे विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ। तो राज्य में भी जो विधानमंडल है उसके संबंध में कुछ कुछ जो प्रावधान है राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 329, तो अनुच्छेद नंबर 329 में क्या है, चुनावी मामलों में अदालती हस्तक्षेप पर रोक। तो जो चुनावी मामले होंगे उसका जो हस्तक्षेप है, जो अदालत है वो नहीं कर सकते, ये बोला गया है। तो इसका मतलब जो भी मतलब कोई भी समस्या होगा चुनाव से संबंधित, तो वो क्या है, चुनाव आयोग ही इसको क्या करेगा, निपटारा करेगा। या हो सकता है तो ट्रिब्यूनल भी इसका गठन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका संरचना। इसका संरचना क्या होता है, संरचना मतलब कितने इसमें सदस्य होते हैं उसको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें मुख्य रूप से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। टोटल क्या है, 3 सदस्य इसमें होते हैं मुख्य रूप से। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके बाद बाकी जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है हमारे राजीव कुमार, इस नाम को याद रखना है, राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, राजीव कुमार। तो अब देखते हैं इसका जो है नियुक्ति और कार्यकाल क्या होता है, नियुक्ति और कार्यकाल किस तरीके से होता है।
तो जो नियुक्ति होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही साथ इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का रहता है या फिर 65 वर्ष का रहता है। तो 6 वर्ष तक अगर वो हो जाता है, ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष तक रहता है कार्यकाल, 6 वर्ष पूरा करते हैं उसके बाद कि अपने आप वो पद से हट जाता है। और साथ ही साथ अगर वो 65 वर्ष का हो जाता है, चाहे उसका जो कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, अगर 65 वर्ष हो जाता है तब भी उसको अपने पद से क्या है जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कंडीशन है। तो उसके बाद निष्कासन कैसे हो सकता है? अगर इनका जो है, अगर पूरा वो अपना जो है सेवा नहीं दे सकते तो वो क्या है अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना वो त्यागपत्र भी देंगे। तो ये यहाँ पे नियम है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो है शक्तियाँ कौन कौन सी है और कार्य कौन कौन सी है। शक्तियाँ और कार्य, तो यहाँ पे देखिए, मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना। तो यहाँ पे जो है मतदान किस प्रकार से कराना है, किसको कराना है, पंजीकृत कौन कौन रहेगा, उसके बारे में ये बताता है। और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान भी यही करता है और चुनाव चिन्ह भी यही आवंटित करता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव चिन्ह भी यही आवंटित करता है। और किस प्रकार से चुनाव होगा, कहाँ चुनाव होगा और कैसे चुनाव होगा, पूरा ये जो है कार्यभार जो है ये जो चुनाव आयोग है ये पूरा देखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग के द्वारा के संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।